हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन साइंस में तरंगों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं तरंग क्या होती है। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होना ही अपने पास तरंगे कहलाता है। तरंगे जो होती हैं अपने पास दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो तीनों माध्यम से गुजर सकती हों, जैसे अपने पास ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती हों, वो तो यांत्रिक तरंगे होती हैं। और अयांत्रिक तरंग वो तरंगे होती हैं जो सिर्फ निर्वात में संचरित करती हों। अब हमें क्वेश्चन पूछाता है यांत्रिक तरंगे के प्रकार कितने होते हैं, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगों के प्रकार होते हैं। जहाँ पे अपने पास तरंग गति की दिशा और कणों के कंपन की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के लंबवत हों तो अपने पास अनुप्रस्थ बनती है, और यदि समानांतर हो तो अपने पास अनुदैर्घ्य होती है। सबसे पहला डिफरेंस यही है, हमें काफ़ी बार पूछा आता है यदि तरंग गति की दिशा और कणों के कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं तो किस प्रकार की तरंगे बनेंगी, तो अनुप्रस्थ, और एक दूसरे के समानांतर हैं तो अपने पास अनुदैर्घ्य तरंग बनती हैं। जहाँ पे शीर्ष और गर्त बनते हों यानी क्रस्ट और ट्रफ बनते हों वो अपने पास अनुप्रस्थ होती है। जहाँ पे संपीड़न और विलयन बनते हों वो अनुदैर्घ्य होती है। जहाँ पे संपीड़न बनता है वहाँ पे दाब और घनत्व की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, और जहाँ पे विरलन होता है वहाँ पे दाब और घनत्व की मात्रा कम होती है। जो तरंगें केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हों वो अपने पास अनुप्रस्थ होती हैं, और जो तीनों माध्यम से गुजरती हों वो अपने पास अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। जो धातुओं से उत्पन्न जितनी भी तरंगें होती हैं वो सभी अनुप्रस्थ के उदाहरण हैं, और जो अपने पास वायु में स्प्रिंग या भूकंप तरंगों से संबंधित कोई उदाहरण आता है तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण आता है। तो ये थी अपने पास यांत्रिक। अब हम पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। अयांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती हैं जो सतह पर दबाव डालती हैं। इनकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यह अपवर्तन और परावर्तन दोनों को दर्शाती हैं और इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। अब हमें इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा आता है वो ये पूछा आता है कि किन तरंगों की जो होती है आवर्ती ज़्यादा होती है और किसकी जो है आवर्ती कम या तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आवर्ती कम किसकी होती है। यदि आवर्ती ज़्यादा होती है तो तरंग दैर्घ्य कम होती है, और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो आवर्ती कम होती है। तो यदि आपको एक याद है तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस से लिखा हुआ है। गामा जो तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा यानी फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है तरंग दैर्घ्य कम होती है। जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अब हमें इनके ऊपर और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खोजकर्ता और इनके जो उपयोग हैं वो पूछे जाते हैं। काफियों के हमें ये पूछा जाता है कि ये किससे उत्पन्न होती हैं, तो वो हम इनमें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले गामा जो किरणें हैं, गामा किरणों के जो खोजकर्ता हैं वो हैं बैकुरल। गामा किरणें के खोजकर्ता बैकुरल, और गामा किरणों को नाभिकों के रेडियो एक्टिव से उत्पन्न किया जाता है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। गामा किरणों के खोजकर्ता बैकुरल, गामा किरणों के उपयोग जो हैं वो नाभिकीय अभिक्रिया में, और इसको उत्पन्न किया जाता है नाभिकों का रेडियो एक्टिव के द्वारा। फिर है एक्सरे यानी एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है, तो एक्स किरणों के खोजकर्ता रोंटगन, और एक्स किरणें हमेशा आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न की जाती हैं। यानी एक्स किरणों को कहाँ से उत्पन्न किया जाता है, आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉन से। एक्स किरणों का प्रयोग जो है वो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। फिर है पैराबैंगनी। पैराबैंगनी के जो खोज करता है वो रिटर या रिचर भी दिया होता है। तो पैराबैंगनी के खोज करता है रिटर, और पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं परमाणु के आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर पे जाने से उत्पन्न होती हैं। यानी पैराबैंगनी किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, परमाणु के आंतरिक सेलों में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर एक से दूसरे पे जाने से उत्पन्न होती हैं, और इसका जो प्रयोग है वो बैक्टीरिया नेस्ट करने में किया जाता है। फिर है दृश्य विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन। दृश्य विकिरण के खोजकर्ता हैं न्यूटन, और
ये जो होती हैं वो अपने पास मेगाट्रॉन वॉल्व से उत्पन्न की जाती हैं और इसका प्रयोग वस्तु दिखाई देने के लिए किया जाता है। फिर है अवरकत यानी इंफ्रारेड, और इसकी खोज करता है हर्सेल। और इंफ्रारेड को हमेशा परमाणु और अणुओं के कंपन से उत्पन्न किया जाता है और इसका जो प्रयोग है फोटोग्राफी और टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। फिर आते हैं अपने पास रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो हैं वो अपने पास दो प्रकार की हैं। एक अपने पास लघु रेडियो और एक होती है दीर्घ रेडियो। तो लघु रेडियो के जो खोज करता है वो हेनरिक हर्ट्ज हैं और दीर्घ जो रेडियो हैं उसके जो खोज करता है वो है मार्कोनी। जो अपने पास रेडियो तरंगे होती हैं उनको हमेशा एरियल में इलेक्ट्रॉन का द्रुत त्वरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इनका प्रयोग हमेशा रेडियो एवं टीवी या टेलीफोन के लिए किया जाता है। थैंक्स।